कोई एक ऐसा हर्डल आपका रहा जो आपको याद रह गया? हर्डल्स थे मैंने पार किया थ्रू सपोर्ट ऑफ माई कोच फैमिली। तो वो दिन है और आज का दिन है मेरे पास कुल मिला के 24 मेडल है इंडिविजुअल प्लस टीम। इस पूरे सफ़र में मुझे 10 साल लगे हैं। इंडिया की एज अ इमेज उनके मन में क्या है इंडिया? प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा लाइक दे आर हीरो फॉर देम। जितनी जल्दी एक हार को क्रॉस करके आगे बढ़ता है वो लक्ष्य तक पहुंचता है। मतलब पिलर को खड़ा करने में एक एक छोटी छोटी ईंट लगती है, वैसे ही एक वन ऑफ द ईंट ये भी है कि मेडिटेशन इज़ द वन ऑफ द की। शूटिंग ही क्यों? हमने इसको परस्यू नहीं किया है, शायद शूटिंग ने मुझे परस्यू किया है। और बंदूक जब वर्ड यूज़ करते तो अपना अलग स्वैग स्टैंडर्ड जो भी बोल दो वो एक आता है। आप भी पीएम से मुलाकात करके आई हैं। जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छे हैं वो, लाइक अ परम मित्र। लाइक पीएम स्टैंड्स फॉर परम मित्र। काफ़ी देर तक ये हाथ को होल्ड करके रखे रहती हैं प्रैक्टिस करने की। 1.5 kg पकड़ कर यूँ करके पूरे आप 1.5 घंटे तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। पेन में अगर इतना अच्छा खेलती हैं तो वही बात हमने थोड़ा सा बूस्ट किया एंड लुक आज मेडल है हमारे पास। हमारे पीएम ने परफॉर्मेंस प्रेशर ही हटा दी। एग्जैक्टली वो बूस्ट कर देते हैं। बूस्ट कर देते। अगर आपको खुद को आगे बढ़ाना है तो आपको खुद को वॉरियर भी होना पड़ेगा। क्या रुबीना फिल्में देखती हैं? लास्ट मूवी स्त्री देखी थी, वो ही थोड़ी बहुत याद है। लड़कियों का जो इमेज होता है वो थोड़ा गुंडी टाइप होना चाहिए। क्या हो अगर आप रास्ते में कहीं चल रहे हो और आपको कोई ठोकर लग जाए? मान लीजिए आप ऑफिस की तरफ आ रहे थे और आपको एक ठक्कर लग गई और आप अचानक से सोचेंगे कि यार ऑफिस नहीं जाता हूँ क्योंकि दिन या तो शुरू नहीं हुआ, दर्द हो रहा है। कुछ ना कुछ बहाने तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप उस काम को उस वक्त के लिए टालना चाहते हो, या फिर आप वो बन सकते हो जो शायद कुछ मिसाल कायम कर दे। अब आप सोचोगे कि एक दिन ऑफिस चले जाने से मैं कौन सा मिसाल कायम कर दूंगा। ये बात एक दिन की नहीं, ये बात आपके जज्बे, मोटिवेशन और आपके भीतर चल रहे अपने काम को लेकर के सीरियसनेस को लेकर। अब बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं आपका परिचय कराता हूँ रुबीना जी से। रुबीना जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। पेरिस ओलंपिक जब हो रहे थे तो हम लोग न्यूज़ अपडेट को फॉलो कर रहे थे। अचानक से एक नाम आता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत से किसी का नाम आया है, नाम है रुबीना। और उन्होंने एक फला ब्रॉन्ज मेडल, जैसा कि आपने जीता, वो कैटेगरी में है, वो जा सकती हैं, संभावनाएं हैं, और आपने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। एकाएक ये नाम नया था हमारे लिए, सफ़र आपके लिए नया नहीं था। कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा था। इस पूरे सफ़र में मुझे 10 साल लगे हैं और 10 साल के पूरे स्ट्रगल के बाद आई गॉट दिस टाइटल। तो सफ़र कहते हैं हर्डल्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पे सैकड़ों हर्डल्स थे, बट उसे पार करके आगे बढ़ना और नई शुरुआत करना हर सुबह, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है। तो मज़ा आता है। कोई एक ऐसा हर्डल आपका रहा जो आपको याद रह गया कि वहाँ से आपने फील किया कि नाउ आई हैव टू जंप फ्रॉम हेयर? लास्ट टोक्यो पैरालंपिक गेम्स थे 2020 में। वो एक ऐसा था क्योंकि कोविड सिचुएशंस थी वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। 2-3 बार मुझे कोविड्स हो चुके हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत होते थे। तो उसको सारे चीज़ को फेस करने के बाद जब मैं टोक्यो में रिप्रेजेंट करी तो वहाँ पर एक सिचुएशन थी जहाँ मैं हार चुकी थी। खैर हारने वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे सीख ही मिली है बट वो एक मेरा फेस था जब मैं ब्रेकडाउन में थी। मैंने 6 मंथ्स लिए थे खुद को बाहर निकालने के लिए, एंड वहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए आसान नहीं था। बट कहते हैं कि आपके ज़िंदगी में कोई इंसान होता है जो आपको वहाँ से निकालता है। वो मेरे पास थे, मेरे कोच, मेरे सुभाष राणा सर, जो उनने मुझे इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली वहाँ से चीज़ों से निकाला। एंड फैमिली भी सपोर्ट कर रही थी, बट एज़ यूजुअल मैं ज़्यादा फैमिली की बात तो नहीं मानती हूँ, बट कोच की मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और वो वही एक जंप है जो मैंने 6 महीने लेकर, अपने आप को टाइम देकर 2022 में मैंने रिप्रेजेंट करना चालू किया वापस से टीम में रहकर। तो वो दिन है और आज का दिन है मेरे पास कुल मिला के 24 मेडल है इंडिविजुअल प्लस टीम, जो एक बड़ी संख्या है एक एथलीट की लाइफ में, क्योंकि लोगों को सालों लग जाते हैं उस पद को पाने के लिए। मेरे को 3 साल लगे उस मेडल को अर्न करने के लिए। ये जो 10 साल की मेहनत है, और जैसे शुभम ने पूछा कि बीच में हर्डल्स क्या है, थोड़ा सा शुरू से बताइए। जर्नी की बात करूँ तो 2015 से मेरी जर्नी चालू होती है। मैं 9th क्लास अपना ख़त्म करके एकेडमी का पूरा, मैं फर्स्ट इंटरनेशनल जबलपुर से ही गई थी, दुबई था वो। तो वहाँ पे मैं एक फिर सीख लेके आई थी कि वहाँ पे मैं फिर 7th पोजीशन में आउट हुई थी। तो वो एक था कि बहुत जल्दी मैं हार से रूबरू हो रही थी, और कहते हैं कि जो जितनी जल्दी एक
हार को क्रॉस करके आगे बढ़ता है वो लक्ष्य तक पहुंचता है। तो मेरी हार से ही शुरुआत हुई थी। 2020 की बात करती हूँ, टोक्यो की। तो 1-2 महीने पहले ही मुझे लीमा रिप्रेजेंट करना था, तो उस समय में मैं कोविड से ही हील होके आई थी। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने वेपन नहीं छुआ था। इट्स जस्ट कि मेरे को 5 डेज़ की ट्रेनिंग मिली थी, लीमा में ट्रेनिंग था। लीमा इज़ वर्ल्ड कप, इज़ अ कंट्री जहाँ पे हमारा वर्ल्ड कप हुआ था और लास्ट टिकट मिलनी थी टोक्यो की। तो वहाँ पर आई वॉज, मतलब पूरे साल में आई डिडंट परफॉर्म दैट मच वेल, बट अचानक से आप किसी को उम्मीद नहीं होगी कि मैंने वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ कोटा, तो 3 टाइटल। हाँ जी, बट आई एम सेइंग 2020 इसलिए क्योंकि होना था 1 साल पहले, बट कोविड के कारण 1 साल डिले हुआ। तो दैट इज़, तो 21 में जब मैंने ये टाइटल हासिल किया, मुझे कोटा मिला, तो ऐसे हम वर्क कर रहे थे। तो मैंने कोच से बात करी कि दैट टाइम आई वॉज 17, अराउंड 17 और 18 की थी मैं, तो 18-19। तो आई वॉज लाइक कि सर बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, आज तक कभी फील हुआ है, हमने हमेशा बच्चों की तरह एंजॉय ही किया इस गेम को, बट आज ऐसा लग रहा है कि कोई भार है। तो सर ने पूछा क्यों? मैंने कहा ये नहीं पता था कि आज ये मुझे टाइटल मिलेगा और मुझे 2 महीने बाद ही टोक्यो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कंट्री, मतलब 1.4 मिलियन पीपल विल सी मी। तो एक अलग ही मूवमेंट था वो। तो उन्होंने नॉर्मली मुझे कहा, क्राउड प्रेशर था, परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत था, क्योंकि क्राउड देख रही थी तो परफॉर्मेंस देना था। और उस समय आई वॉज लाइक आई एम लिटिल इमेच्योर, तो चीज़ें मुझे हैंडल नहीं करते बनती थी। बट हर्डल्स थे, मैंने पार किया थ्रू सपोर्ट ऑफ माई कोच, फैमिली। फिर उसके बाद जो टोक्यो रिप्रेजेंट था, मैंने बताया आई टुक अ 6 मंथ ब्रेक। उसके बाद आई शिफ्टेड टू देहरादून में आपने मेंटली वर्क किया थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कामनेस वगैरह। आपने इसकी बात करी मेडिटेशन, जो शूटिंग होता है उसमें मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपके लिए आप क्या सोचते हैं कि मेडिटेशन को उस पॉइंट पे आपने कितना फील किया, या कहाँ आपको लगा कि मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? या हाँ, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है ही, बस इट इज़ अ स्ट्रक्चर। तो पिलर को खड़ा करने में एक छोटी छोटी ईंट लगती है, वैसे ही एक वन ऑफ द ईंट ये भी है कि मेडिटेशन इज़ द वन ऑफ द की, कि आप कामनेस रह पाओ। क्योंकि आपने रेसलिंग देखा है, जूडो कराटे देखा है, वहाँ पे एग्रेशन ज़रूरत होती है, बट हम एज अ शूटर हम वहाँ खड़े होकर एग्रेशन नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट इज़ अ कामनेस गेम। और शांति से हमें एक शॉट को रिलीज़ करना होता है प्रोसेस के साथ। तो हम वहाँ पे जल्दबाजी भी नहीं दिखा सकते, एग्रेशन भी नहीं दिखा सकते। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए मेडिटेशन इज़ मच इम्पॉर्टेंट। शूटिंग ही क्यों? मतलब ऐसा कोई घर परिवार में बंदूक थी, पहले से प्यार था बंदूकों से? ऐसे मैंने कहा था कि स्पेसिफिकली हमने इसको परस्यू नहीं किया है, शायद शूटिंग ने मुझे परस्यू किया है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि घर परिवार से कोई भी बैकग्राउंड नहीं है शूटिंग का। और मैंने कहा कि अचानक से ये मेरे रास्ते में आया, तो वैसे अवॉइड नहीं करना चाहती थी क्योंकि नया गेम था। और बंदूक जब वर्ड यूज़ करते तो अपना अलग स्वैग, स्टैंडर्ड, जो भी बोल दो वो एक आता है। तो जबलपुर में भौकाल भौकाल कह सकते हैं, बट लिटरली उस टाइम में आई वॉज अ किड, तो मुझे इतना नहीं था। ऐसा था कि चलो यार आज ट्राई करके देखते हैं, तो वो ट्राई में आई परस्यूड इट, तो वो एक पैशन बन गया। जब दूसरे देश के एयरपोर्ट पे हम लैंड करते हैं, जैसे कि नए नए चेहरे दिख जाते हैं, तो इसके पहले हमारा जो कंपटीशन था वो अपने ही देश में था, इंडिजीनियस आपस में ही लोगों में था। बट जब आप उन्हें देखते हो, फिर आपके ऊपर वो प्रेशर बढ़ता है या फिर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है कि नहीं अब तो मुझे अपने देश को ही आगे ले जाना है या जिताना है? देखो, स्टार्टिंग में तो प्रेशर रहता था क्योंकि वो पहला रूबरू था मेरा, बट जब मैंने फेस किया और जब देखा कि यार जब वो अपने देश के लिए डर नहीं रहे हैं तो हम क्यों डरे। एक होता है, क्योंकि आप एक सीनियर एथलीट से ही सारी चीज़ें गेन करते हैं, पॉजिटिविटी। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, बाकी देशों के, जो बहुत बार कंटिन्यूस मेडलिस्ट हैं और वो अभी तक हार नहीं मारे। एक एज हो चुकी है, मेरी तो फिर भी नॉर्मल एज है। तो सारी चीज़ें, जैसे आपने बोला देश, जब आप दूसरे देश में एयरपोर्ट में कदम रखते हैं तो एक भयभीत वाला मोमेंट आता है, डर वाला मोमेंट आता है, ऑब्वियसली आता है, क्योंकि आप अपने लोगों को नहीं देख पाते हो अपने आसपास, और वो एक अनकंफर्टेबल जोन हो जाता है, कंफर्टेबल जोन नहीं होता है। तो उसको फेस करना इज़ लिटरली डिफ़िकल्ट। और जब आप एक फील्ड ऑफ प्ले पे पहुंचते हो, फिर बहुत सारे एथलीट्स दिखते हैं जो अदर कंट्रीज़ के होते हैं, चीज़ें होती है, तो वहाँ पे कुछ एथलीट्स आपको रूड भी दिखेंगे क्योंकि वो अपने जोन में होते हैं। क्योंकि मैच से पहले दे वर लाइक स्ट्रेट, दे डोंट इवन से हाई हेलो वगैरह भी नहीं चलता उनका। बट कुछ एथलीट्स इतने प्यारे होते हैं कि दे आर लाइक फैमिली टू यू।
लाइक मेरे हैं बहुत सारे, दे एडमायर मी ऑल्सो, मतलब इन 4 साल की पोजीशन में बात करूँ 2022 से अब तक की, तो उन्होंने मुझे एक टॉप लेवल पे रख रखा है, तो दैट फीलिंग इज़ वेरी गुड। तो उनका एक होता है ना देश के लिए भी, और एक होता है कि दूसरे कंट्री के एथलीट्स आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं इस पोजीशन में, तो एक उनके लिए भी एक जज्बा आता है कि नहीं, उनको दिखाने के लिए नहीं, एक अच्छा रोल मॉडल सेटअप करने के लिए, तो वो एक इंस्पिरेशन मेरा वहाँ से चलता है। आपके फ्रेंड्स बनते हैं जो आपने हाँ बताया जी। कि एडमायर करते हैं, जी। ये वक्त आप कब ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम क्रॉस होते हैं या लंच टाइम जाते हैं, डिनर टाइम मिलते हैं, तो वी हैव लाइक खड़े होके बात कर लिया 5-10 मिनट, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी कंट्री को इंग्लिश बोलते नहीं आता है, तो दे आर जस्ट अ लव लैंग्वेज कह सकते हैं आप, एक इमोशंस शेयर करते हैं, तो दे ओनली नो हाउ आर यू, हाय, यू हैड डिनर, दैट इज़ लिटरली इतना ही आता है उन्हें, क्योंकि बहुत कंट्रीज़ में वो अपनी मातृभाषा को इम्पोर्टेंट देते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। जब आप मिलते हो उनसे तो इंडिया की एज अ इमेज उनके मन में क्या है इंडिया उनके नज़र से? सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा लाइक, दे आर हीरो फॉर देम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, दे आर अलग ही फेज़ है उनका, मतलब दे आर लाइक यार तुम्हारे देश, मतलब प्रधानमंत्री तुम्हारे देश के, वो तुम्हें इतना बात करते हैं कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के बाद, तो एक अलग ही कम्युनिकेशंस है, मतलब दे आर वेरी मच फैन टाइप के है वो नरेंद्र मोदी सर के। पीएम मोदी इतना Exactly. अपने प्लेयर्स And को they इतना are very, एनकरेज हाँ, करते हैं। वो ऐसे है कि यार आप इंडिया से हो, यू आर वन ऑफ द लकी पर्सन, क्योंकि जो फ्रीडम हमारे यहाँ है वो हर देश में नहीं है, लिटरली वी आर लकी। तो हमारे पीएम वैसे भी बहुत कूल हैं, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, आप भी पीएम से मुलाकात करके आई हैं, जी, जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये मेरा तीसरे बार इंटरेक्शन था, तो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छे हैं वो, लाइक अ परम मित्र, लाइक पीएम स्टैंड्स फॉर परम मित्र, तो बहुत अच्छा रहा है, और आई होप कि ये कंटिन्यू रहे। कुछ बात बताओगे आपकी जो बाकी लोग नहीं जानते हो, हम जानना चाहेंगे, और आम आदमी भी जानना ही चाहेगा कि क्या बात हुई, क्या उन्होंने कुछ शब्द आपसे कुछ एक्चुअली आई सेड कि आई एम लिटिल अ शाय पर्सन, मैं खड़े होकर कुछ बोलती नहीं हूँ, तो वही मेरा स्टार्टिंग से रहा। बट हाँ, एक चीज़ है, टोक्यो के टाइम पर आई वॉज नॉट होपिंग कि वो मेरा नाम लेकर बोलेंगे हाँ जी रुबीना जी कैसी है आप, तो दैट इज़ समथिंग थोड़ा सा अलग है, कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, कि उस समय मुझे भी लगा कि आई शुड ऑल्सो इंटरेक्ट विथ हिम। तो इस बार का जो हुआ था, तो बहुत सारे सवाल थे सबके, तो आई चूज़ टू सिट क्वाइटली एंड लिसन ओवर दैट, तो इस बार मैंने ज़्यादा बात नहीं करी उनसे। आपके फिजिकल एंड हेल्थ कोच भी यहाँ पर हैं, तो क्या उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर उनको- सकते हैं। इनके हेल्थ कोच हैं, और इन्हीं से आगे जानेंगे आखिर, क्योंकि टेक्निकली ये बता पाएंगे हमें। और जो आप फिजिकल फिटनेस को लेकर के आप एथलीट्स को देखते हो कि अपने गेम के लिए उनकी फिटनेस कितनी सटीक और साधारण रहती है, उसके सारे चीज़ के जिम्मेदार मनीष जी हैं। ये सारी चीज़ की जिम्मेदार तो नहीं कह सकता, क्योंकि और भी कोचेज़ होते हैं जो हर चीज़ देखते हैं। मेरे हाथ में तो सिर्फ खाली इनका एसेंशियल बॉडी पार्ट है कि भाई ठीक है इनको फिट रखना है। मेरे पास सर का जैसे फ़ोन आया था सुभाष सर का कि ऐसे ऐसे, पहले मैं भी गेम ही करता था, मैं खुद एक एथलीट रह चुका हूँ, पोल वोल्टर था मैं। तो थोड़ा ये गेम के बारे में बताइए। पोल वोल्ट इज़ लाइक एक स्टिक होती है लंबी सी, आप उसे लेके भागते हैं और जंप करते हैं ओवर अ बार। तो वो चीज़ मैं करता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं पोल वोल्ट के बारे में, ऐसे बहुत से गेम हैं जिनके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप लोगों के थ्रू लोग जान रहे हैं धीरे यही कोशिश है धीरे। हमारी हाँ, कि तो इट्स स्पोर्ट्स को हम लोग खूब बढ़ावा दें और हम हाँ। लोग ढेर सारे मेडल लेकर आए देश में। हाँ, बस वही चीज़ है। तो ऐसे ही ये था कि इन लोगों से मेरा इंटरेक्शन था, तो इनका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ इनके शोल्डर में पेन वगैरह था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को वर्कआउट वगैरह की नीड है। तो स्टार्टिंग में 1 ईयर बैक मैं इनको ऑनलाइन करता था, मतलब फ़ोन पे मैसेज कर दिया, वर्कआउट बता दिया, ये वो करती थी। फिर ओलंपिक्स पीरियड आ गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई नीड परमानेंट नाउ, कि मुझे चाहिए कि कोई मेरा फिज़िकल पे ध्यान दे, क्योंकि शूटिंग में भी मसल्स की बहुत नीड है। शोल्डर्स हो गई, आपका पोस्चर हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, क्योंकि एक खड़े रहना एक जगह पे, एक एथलीट है वो तो रनिंग कर रहा है, ओपन ग्राउंड में घूम रहा है, बट ये एक ही जगह पे पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो रहे हैं, तो क्या उसमें ज़्यादा मसल स्टिफनेस आती है। तो उस चीज़ में स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह का बहुत रोल होता है। तो मैंने इनके साथ में काफ़ी वर्क करा उन चीज़ों के ऊपर, शोल्डर के ऊपर इनके जो पेन वगैरह रहता था उनके ऊपर, और हमारे जो फिजियोज़ वगैरह थे उन्होंने भी गाइडेंस वगैरह किया। तो सबका मिलकर एक वो है कि आज हमारे हाथ में
मेडल है, हम भी कह सकते हैं कि भाई हमारा भी कुछ योगदान है उस मेडल में कि आज पैरालंपिक में कह सकते हैं। और पैरालंपिक में मेडल है। कोई हमसे भी पूछता है कि हाँ भी आप कौन, हम भी बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे पास पैरालंपियन है, हमारे पास भी एक मेडल है। मैं भी एक कोच तो हूँ, एक ऐसे हाँ, ओलंपियन तो का जिसके पास मेडल है। तो ये हम भी बस दिखा देते कि हाँ भाई हम भी ओलंपियंस हैं, कि हमारे पास भी मेडल है। ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी शानदार रहता होगा। ये एक्सरसाइज की थोड़ी सी बारीकी के बारे में अगर आप बता पाए, क्योंकि काफ़ी देर तक ये हाथ को होल्ड करके रखे रहती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे अपनी जो मसल्स वगैरह हैं, शोल्डर मसल्स हैं, शोल्डर में आप हो, हम ज़्यादा देर तक यूँ करके होल्ड नहीं कर पाएंगे, हमारा हाथ कांपने लगेगा, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई। 1.5 kg। हाँ, तो 1.5 kg पकड़ कर यूँ करके पूरे आप 1.5 घंटे तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इट नीड स्ट्रेंथ। अब 1-1.5 घंटे तो हम ये अपना माइक होल्ड करते हैं। नहीं, 1-1.5 घंटे तक तो उसे कंटिन्यूस नहीं, मतलब एक शॉट 20-30 सेकेंड्स। जब ये चलता है तो एक झटका लगता नहीं है। नहीं, पिस्टल that में was कम in लगता है, pistol- सिर्फ इधर लगता है, राइफल में पूरा लगता है। पिस्टल के अंदर होल्डिंग ज़्यादा होती है। पिस्टल के ही साथ में ज़्यादा। आई एम ऑन अ मेन इवेंट, पिस्टल ओनली। तो उस पे क्या मेन आपके लिए, मतलब एक स्ट्रेंथ की किस पार्ट पे मेन ज़रूरत पड़ती है? जैसे मानते हैं कि इस पे हैंड का कितना कहा चाहे तो फुल बॉडी स्ट्रेंथ की नीड होती है। आप खड़े हैं, आपका कोर भी स्टेबल होना चाहिए, बैक स्टेबल होनी चाहिए, मतलब आपको खड़ा होना है। एक मतलब मान के चलो, अगर कोई आप किसी सीरीज़ में जाते हो तो इनके पहले क्वालिफाइंग राउंड होता है, उसके बाद में इनका प्री हो जाता है, फिर इनका फाइनल हो जाता है, तो आप एक ही जगह पे काफ़ी देर तक खड़े होते हो, तो यू नीड कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ, सब कुछ, मतलब फुल बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं उसमें आपको। तो मेनली तो इनका जो शोल्डर में था वो ज़्यादा प्रॉब्लम था, इनको पेन था उसमें, तो हमको डर इसी बात का था कि पेन का, तो बीच में कहते हैं ना कि कोई ना कोई बूस्ट कर देता है, तो सुभाष राणा सर हैं इनके जो कोच हैं, तो सर ने उनको एक ही बात बोली है कि आज तक मैंने तुझे जब भी देखा है तुझे पेन में ही खेलते देखा और तू बहुत अच्छा खेलती है पेन में। तो शी वॉज इन ओलंपिक्स, तो इनका फ़ोन आया था वहाँ से कि ऐसे ऐसे पेन हो रहा है शोल्डर में, क्या करें। तो हम भी यही बोलते हैं कि आपने जितना भी आज तक खेला है सब पेन में खेला है, इनको शोल्डर पेन अभी भी है स्टिल, तो पेन में अगर इतना अच्छा खेलती हैं तो वही ये बात हमने थोड़ा सा बूस्ट किया, एंड लुक आज मेडल है हमारे पास में। आपने जो बताया कि आप देहरादून चले गए थे मेंटल हीलिंग के लिए, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ का रोल जो है ये आपके प्रैक्टिस और जो आपकी शूटिंग की स्किल है ये इक्वली उतना इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए। आप अगर तुरंत अगर आपको इसे रिवाइव होना होता है तो आप क्या करते हो? अभी जैसे मुझे ट्रेनिंग में वापस जाना है, तो अभी देख रहे हैं आप, मुझे बहुत सारी चीज़ों में टाइम लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। वैसे मैं शूटिंग जो पर्टिकुलर गेम में एथलीट्स आर वेरी लेस, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी। तो अब जब मैं वापस जाऊँगी तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आ चुकी है, गुस्सा आ रहा है चीज़ों के लिए जो मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। तो उसके लिए फर्स्ट 5 to 6 days आई विल वर्क ऑन फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, उसके बाद मैं मेन उस पर जाती हूँ, क्योंकि एकदम से जाना मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अभी हम पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है। नहीं ज़्यादा गुस्सा, मतलब कहने का मतलब है वो रूटीन टूट गया है अभी मेरा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं है, शेड्यूल अप एंड डाउन चल रहा है। मैं तो आप लोग से ही पूछना चाहूँगा कि दो चीज़ें, एक तो जब आप लोग मोदी सर से मिले होंगे जाने से पहले और आने के भी बाद, तो ऐसा उन्होंने क्या कुछ ऐसा मंत्र टाइप दिया था कि ये कर देना, ये ऐसा कुछ, मतलब वो हम लोग तो मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन वो एक्चुअली में है कैसे हम सभी जानना चाहते हैं जो भी उनसे मिला है कि उनके बारे में। और दूसरा, जो आपके ही दल में नवदीप जो थे, बड़े ही फनी जो है खिलाड़ी, उनका आजकल बहुत चल रहा है, तो वो क्या हंसी मजाक कैसे आप लोग के साथ करते थे जब भी आप लोग दल में गए थे? जी, पहली बात तो पीएम मोदी की करूँगी। उनका हमेशा इंट्रैक्शन जब होता था मैच से पहले या जाने से पहले, उनका एक ही होता था कि अपने कार्य को, जो आपका कर्म है वो करो और खुशी के साथ करो, क्योंकि इस स्टेज पे हर कोई नहीं आता है। 1.4 मिलियन पीपल्स आर नॉट स्टैंडिंग दैट स्टेज, द सेम स्टेज यू आर स्टैंडिंग। तो इन्जॉय करो, पहली तो बात वो, इन्जॉयमेंट के साथ सिंसियरिटी, और दूसरा चीज़ जो काम करने गए हो वो फोकस करो, रिजल्ट क्या होता है डजेंट मैटर। तो वो सारी मोटिवेशनल जो चीज़ें होती है वो एक पद में जो बैठता है इंसान उससे ही आती है, कि एक एथलीट होने के नाते मैं चाहूँगी कि मेरे देश के जो दिग्गज लोग हैं वो हमें सम्मान दें, क्योंकि ऑलरेडी उनमें मिल रहा है तो वो चीज़ हमें भी शेयर करें, तो एक अलग नेक्स्ट लेवल का बूस्टअप होता है, तो वो उन्होंने किया। बेसिकली
हमारे पीएम ने परफॉर्मेंस प्रेशर ही हटा दिया। एग्जैक्टली वो बूस्ट कर देते हैं बूस्ट कर तो देते हैं। जब अगर आप कहीं जा रहे हैं ना तो वो एकदम से यूं नहीं बोलेंगे नहीं तुम्हें ये करना है, वो कहते जाओ बच्चों मजे करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब आप वो जो कर्म उन्होंने बताया वो करके आप आ गए, मेडल लेके आ गए, तो फिर उन्होंने कहा क्या कि मित्रों कमाल करा। हाँ, ये तो ऑब्वियसली ही हैज़ दैट कॉपीराइट ऑन दैट वर्ड्स, बट उन्होंने ज़्यादा मेडलिस्ट पे फोकस करने से ज़रूरी समझा कि जिन्होंने नहीं लेकर आया उन्हें उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी। एग्जैक्टली चेयर अप किया। ऑलरेडी हमें तो बहुत लोगों से टेंशन मिल ही रही है, बट उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहन किया जिन्होंने नहीं लेकर आया, उनसे बातें करी है ज़्यादा, उन सभी की बातें सुनी इक्वली, बट मुझे जो लगता है वो जो करते हैं दैट इज़ वैल्यूएबल। जो मुझे वन ऑफ जैसा द कि आपने बताया कि विदेश में भी जब आप जाते हो तो वो लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और इस दीज आर द रीजंस, दीज आर द रीजंस। यही जो एलिमेंट्स हैं जो उन्हें पीएम बनाते हैं और महान बनाते हैं कि आप कम से कम अपने लोगों को चेयर अप करो। और किसी का कोई सवाल? हाँ, नवदीप सिंह जो हैं बड़े फनी उनका चल रहा है आजकल, बहुत जगह वायरल भी हो रहे हैं। तो वो आपके जब दल में थे साथ में तो किस तरह का हंसी मजाक मस्ती करते थे? नवदीप और मेरा हमारा इंटरेक्शन थोड़ा कम है, बट बीइंग एथलीट आई नो हिम। हमें स्टार्टिंग से देखा टोक्यो में। कम है, आप शाई हैं, वो ज़्यादा वोकल हैं इसलिए या फिर ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली हो सकता है इंट्रोवर्ट, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू शूटिंग वाले थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। बी मतलब या ऐसा तो नहीं शूटिंग वालों का एक डर बना रहता है कि बंदूक लेके चलते हैं? ना ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। दे आर कूल, दे आर वेरी कूल, बट हम थोड़ा सा फोकस्ड है, हम थोड़ा घुलने मिलने में टाइम लेते हैं। बट बीइंग एथलीट आई नो हिम पर्सनली, और साथ में हमने एक छत पे भी ट्रेनिंग करी हो रखी है जेलन स्टेडियम में, तो वो जो है वो स्टार्टिंग से वैसी ही है। बड़ी चुनौतियां होती हैं लड़कियों के लिए। पहली बात तो घर से निकलना, घर से निकल के ओलंपिक गेम तक खेलना, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और जो लड़कियां आना चाहती हैं इस फील्ड में, उनको लेकर क्या कहेंगी, कैसे तैयारी करें? क्योंकि मैंने देखा, अभी मैं मौजूद भी था टीटी नगर स्टेडियम, मैंने देखा कि कई लड़कियां हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। उन हज़ारों में से कोई एक लड़की निकल के इतने दूर तक जा पाती है, तो उनके लिए, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? आज के ज़माने में कोई अपने मेन ऑफिस पे भी सेफ़ नहीं है, एक चार दीवारी में भी सेफ़ नहीं है जहाँ वो वर्क करती है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट दैट, बट अगर आपको खुद को आगे बढ़ाना है तो आपको खुद को वॉरियर भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखो, जिन जिनके साथ गलत हुआ है, आई एम नॉट देयर, मैं विटनेस नहीं दे सकती हूँ, बट कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो जानी चाहिए। आपको इतना खुद पे सेल्फ डिफेंस आना चाहिए या सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं भी हूँ, मैंने बचपन से स्टार्ट किया विद द गॉड ग्रेस। आई एम सेफ, आई एम नॉट इन द रॉन्ग हैंड्स, कि मुझे वो एक पथ मिला, मैं उस पर चलती गई। तो आपको अपने इर्द गिर्द इतनी पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी लोगों के साथ, लोगों के उस पर। और कहते हैं ना, एक लड़कियों का जो इमेज होता है वो थोड़ा गुंडी टाइप होना चाहिए। दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट, कि आपको कोई लाइट नहीं ले, आपको ले कि हाँ भाई इस अगली में वजनदारी है। जो खिलाड़ी होते हैं, खासतौर पे जो गांवों से निकलते हैं, बड़े अभाव होते हैं, उनके पास खेलने के लिए चीज़ें नहीं होती। चाहे तमाम खिलाड़ियों से मैंने बात की, उसमें विवेक सागर भी हैं, तो जो अभावों से जीते हैं, उनके पास सामान नहीं होते खेलने के लिए। कैसी चुनौतियों, इन चुनौतियों को कैसे सामना करना पड़े? क्योंकि कई ऐसे होते हैं, इतने गरीब परिवार से होते हैं कि उनके पास कुछ खरीदने तक के लिए नहीं होते हैं। ये तो सबके साथ इश्यूज़ होते ही हैं, मेरे साथ भी हुए थे। वेपन नहीं था मेरे साथ, मेरे पास नहीं था वेपन, बट सम और द अदर आई गॉट। काफ़ी महंगा वेपन आता है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये बेसिक चालू होता है 1.5 समथिंग, 1.5 लाख 1.25 लाख से चालू होता है। दैट इज़ कि सबके पास नॉट एबल टू अफोर्ड इट, बट अगर आप में जज्बा है, स्टार्टिंग में कह रहा, अगर वो आप दिखाओगे इंटरेस्ट। क्योंकि मेरे को याद है एक बार में एक ऐसी जबलपुर का कोई मंत्री था, आई वेंट टू हिम, नाम आई लिटरली डोंट रिमेंबर, और करना भी नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे वर्ड्स कहे थे, उन्होंने, मैंने पूछा, मेरे पापा से बात ही करी थी कि वी कैन आस्क, लाइक पापा ने कहा कि हम किसी से भी स्मॉल डोनेशन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो हम ऐसे ही चले गए, एंड लिटरली हिज वर्ड वाज लाइक, क्या करोगी खेल कर? हिज वर्ड वाज लाइक दैट लिटरली। आई लाइक, मैंने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, एंड बचपन से ही था। तो जब वो वर्ड सुना ना, क्या करोगी खेल कर, तो मैंने तब डिसाइड कर लिया इसको दिखाना तो है क्या करूँगी खेल कर। तब भी मुझे नाम याद रखना चाहिए, मुझे शायद कहीं याद होगा, बट नाम नहीं लेना चाहूँगी। बट वो एक होता है ना कि यार आप एक स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के आप मंत्री हैं, आप एक बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल भी होंगे
खैर मेरे लिए तो नहीं है, बट अगर आप किसी उभरते हुए बच्चे को, चलो आप एक लेवल के बच्चों को बोल दो तो वो छन्नी में छान के सारी बातें कर लेगा, बट किसी ग्रोन अप को बोल रहे हो, वो आपकी बात कहाँ तक लेके जाएगा, दैट इज़ अ नेगेटिव थॉट जो उनके तरफ से आया था। तो आई विल से दैट, नाम तो मुझे याद नहीं रहेगा और कहना भी नहीं चाहूँगी। स्टिल आपने ये जो एंगर मैनेजमेंट किया, आई नो दैट, वो मेरे बहुत अंदर है, एग्जैक्टली जो है रिफ्लेक्ट करने से बेहतर आप बहुत अच्छा प्रूव करके दिखाया। क्या रुबीना फिल्में देखती हैं? कौन सी फेवरेट फिल्म है या कौन सा एक्ट्रेस जो मैं है? बहुत वीक हूँ उसमें, मैं देख के भूल जाती हूँ। देख के मुझे कुछ चीज़ याद रखना पसंद नहीं है। इट इज़ नॉर्मली दैट मोमेंट एंजॉयड एंड स्वाइप अप। तो कौन सी एक कोई फिल्म याद रही हो जो देखी हो, एंजॉय किया हो उस फिल्म को देख के? या आपके दल में भी बहुत सारे फिल्मी लोग होंगे, एक तो नवदीप तो हो ही गए। लास्ट मूवी स्त्री देखी थी, वो ही थोड़ी बहुत याद है। अच्छा। तो वो पैरालंपिक से पहले देखी थी। एक हमें चाहिए होता है जोन, सीरियसनेस से बाहर आके सरकटा, या दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत अच्छी, पहले तो बहुत डर रही थी मैं देखने पे, बट एवरीवन सजेस्टेड कि आपको देखनी चाहिए। तो एक लास्ट मूवी जो श्री देखी थी, एंड राजकुमार इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, लाइक एक नीचे से उभर के वो आ रखे हैं, तो आई रियली प्रेफर्ड ऐसे लोगों को। और हमें आगे पॉइंट छूट गया है मनु भाकर, जी, अब आप बोलो, मनु भाकर के लिए मतलब क्या कभी मिले? Obviously, हाँ। मोटिवेशन या कुछ आप लाइक शी इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, बट बहुत बहुत ही अलग प्रकार की वो लेडी है। एंड लाइक हम साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। एंड एक चीज़ पे मैं इनलाइटिंग करूँगी, जिसके साथ वो अभी ट्रेनिंग कर रही है, मैंने भी पहले कुछ सालों में उनके साथ ट्रेनिंग की है, जसपाल राणा सर के साथ। एंड उन्हीं के छोटे भाई, मतलब रियल ब्रदर, ही इज़ द सुभाष राणा सर, तो वो रियल ब्रदर्स हैं। तो कह सकते हैं कि मुझे बहुत सवाल आते हैं कि एक राणा ने ओलंपियन किया है, दूसरे राणा ने पैरालंपियन, और दोनों वुमेन है, तो एक अलग ही फेज़ है। और कहना चाहूँगी कि वो कभी हार नहीं मानी है। टोक्यो का फेज़ सेम हमारा साथ ही रहा है, सेम ही रहा है कि टोक्यो में वो भी एक फॉल डाउन हुआ था उनका, और उससे सीख लेके शी ग्रैब 2 मेडल्स, और वो पहली देश की महिला बनी है 2 मेडल जीतने वाली। तो बहुत अच्छा इंट्रैक्शन है उनका हम दोनों का एक दूसरे के साथ। एक मोटिवेशनल पार्ट भी है कि वो एक ओलंपियन है, मैं एक पैरालंपियन हूँ, तो हम एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। सर आप ऐसे ही खिलखिलाते मुस्कुराते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। इनफैक्ट आप अपना जो ये एक आपने बताया कहानी की एंगर मैनेजमेंट आपने इतना अच्छा किया कि उसको आपने मोटिवेशन में कन्वर्ट किया, और आज रिजल्ट हम सबके सामने है। और आई होप कि आप ऐसे ही चमकती रहेंगी और मध्य प्रदेश का सितारा बुलंद रहेगा। जी बिल्कुल। जबलपुर का भौकाल तो है ही, और पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ही कमेंट्रीज, जब आपसे कोई बाहरी विदेशी आकर के आपके देश के प्रधानमंत्री का तारीफ करे, मतलब ये एक गूज़बम्स वाला एक मोमेंट भी होता है कि सच में कि एक होता है अनबायस उनके तरफ से रिव्यू मिलता है। और जब वो आकर के आपसे तारीफ कर रहे हैं, ऐसे आपको ढेर सारे एक्सपीरियंस, आपको मुबारक हो, और आप आगे चल के ऐसे ढेर सारे इंटरव्यूज़ हमें देते रहें। रिक्वेस्ट वो हमारी एक रहेगी विराट कोहली से कि आपसे बिल्कुल जरूर वो खुद से मिलें। आई गेस इसके क्लिप्स और इंटरव्यू के बाद में विराट कोहली से आपकी जब भी मुलाकात हो तो यू शुड रिमेंबर दिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद है बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। बिल्कुल। और अगली बार, वैसे तो हमने वो अमूमन न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है कि मेडल्स पहनाते हैं और ऐसे पूरा वॉक कराते हैं, जीमो शाह शहनशाह टाइप फीलिंग, बट आप ऑलरेडी बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो जो कि अपने कॉन्फिडेंस को गेन करके और आप उस पहन के चलते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा इंटरेक्शन। आई होप आप फिर से हमारे शो में, हमारे चैनल में फिर से दोबारा लौट के बिल्कुल, आएं। श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।